श्री विराग साहू महाराज की अहिंसा धर्म की। यहाँ पर जो है कुरल काव्य में आचार्य प्रवर भगवत त्रिबुलाचार्य स्वामी आचार्य प्रवर त्रिबुलाचार्य स्वामी ग्रंथ कुरल काव्य जी में 73वें परिच्छेद में सभा की पूर्णता पर विचार कर रहे हैं। जो लोग धर्म सभा का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, वे महाविद्वान होने पर भी उनका ज्ञान ऐसे मानना सहज दल कमल जंगल के उद्यान में खिला हुआ है, उसकी कोई कीमत नहीं। जो ज्ञाता है, वक्ता नहीं है, उसका ज्ञान जंगल का सहज दल कमल है। वही कमल यदि राजमार्ग पर होता, उद्यान में, सरोवर में, तो लाखों नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करता, नयनाभिराम होता। तो जैसे जंगल में खिला कमल सरोवर में अपने आप में कितने सहज दल हों पर किसी के उपयोगी नहीं है, ऐसे जिसका ज्ञान तो है परंतु व्याख्यान करने में असमर्थ है, उसका ज्ञान जंगल का सहज दल कमल है। विद्युत गोष्ठम निज्ञानम यो व्याख्यातुमक्षमा तस्निसार्थम याति पांडित्यम सर्वतोमुखम। 8वें श्लोक में कह रहे हैं विद्युत गोष्ठ्याम निज ज्ञानम। विद्वानों की गोष्ठी में ऐसे कपकपाए जैसे 0 डिग्री शून्य पर तापमान हो, तो शून्य के तापमान में आदमी कपकपाता है। ऐसे नरेंद्र पंडित जी, अब आप तो अनुभवी हो, जिन वक्ताओं को बड़ी सभा मिल जाए और बोलने की विद्वता है नहीं है, वे ऐसे ही कपकपाते हैं जैसे 0 डिग्री पर आदमी कपता है। उनकी ये हालत होती है। या फिर एक बेवक्ता होते हैं जो बहुत सारा मेटल लिख के लाते हैं, बना के लाते हैं। वे ऐसे बोलते हैं जैसे गर्मी का झंझावात चल रहा हो, गर्मी का चक्रवाक। वे भाड़ जैसे गर्मी में होता ना, वो चक्रवाक उठता है। और हाँ, इसी विकास से ये ऐसे वक्ता होते हैं जिनको सब कुछ एक साथ बोलना है। क्या है, पढ़ना बहुत चाहिए, फिर चिंतन करना चाहिए और फिर सब शांत हो जाना चाहिए। धैर्यपूर्वक बोलना चाहिए, धैर्यपूर्वक बोलना चाहिए। तो वो धैर्यपूर्वक बोलेगा तो समय भी स्वाभिमान होगा और वक्ताओं को भी आनंद देगा। रिमझिम बारिश के समान रिमझिम बारिश होती है तो किसान के लिए, खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। और मूसलाधार बारिश होती है, बीज और ले जाती है साथ में, पर फसल नहीं उगा पाती। विद्युत गोष्ठम निज ज्ञानम, ये समझो वक्तत्व कला महान कला है। बोलना ही नहीं है, उदात्त अनुदात्त श्रुत प्लुत, इनका भी ध्यान रखना। बोलते समय आपकी नाटकी पद्धति रहना चाहिए, पर नाटक नहीं करना चाहिए। जैसा पात्र वैसी भाषा निकालो। आप प्रवचन में तो कथा कर रहे हो, तो कथा में सम्राट के बोलने में क्या आपको वजन देना है, साधु की आवाज़ में क्या आपको सोचना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बालक की बात करें तो उसको आपको उस तरीके से बोलना चाहिए, युवाओं की बात करें तो उस तरीके से बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यदि आप आध्यात्मिक बोल रहे हो
तो कभी नेताओं जैसे हाथ नहीं फेंकना चाहिए। आपके नेत्र के टिमकार भी सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। तो व्याख्यात्मक अक्षमा, जो विद्वानों की गोष्ठी में बोले में अक्षमा असमर्थ हैं, तस्य निसारतम याति, उसका निसार है पांडित्यम सर्वतोमुखम, संपूर्ण पांडित्य निसार है, निष्फल है, उसका पांडित्य कोई काम का नहीं है। जो बोलना नहीं जानता, विद्वानों को संतुष्ट करना नहीं जानता है, वो अपने आप में निसार पांडित्य है। संति ज्ञानम किंतु शासम विधाम पुरा न शक्नुवन्ते नूनम मज्ञानोपि घृणवः। जो संति ज्ञानम, जो अब मनुष्य ज्ञानी है, किंतु स्थातुम शास्त्रम विधाम पुरा, विद्वानों के सामने आने में डरते हैं, स्थिर नहीं रह पाते। घर में ढीक मारे और समर भूमि में जाने कांपे, तो ऐसे ही अपने घर में विद्वता दिखाएं और विद्वानों के सामने बिल्ली बन जाए। तो ऐसे लोग निसार उनका ज्ञान, न शक्नुवन्ते नूनम, वे डरने वाले, मनो अज्ञानों पे घृणावः, उनके लिए आचार्य त्रिबल्लाचार्य स्वामी कह रहे हैं वे अज्ञानियों से भी घृणास्पद हैं, महाअज्ञानी। जो एकांत में कमरे में अज्ञानियों के बीच में ज्ञान बताएं और विद्वानों के बीच आते ही कांपने लग जाएं, उनका ज्ञान अज्ञानियों से भी महाअज्ञानमय है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए वे ही ज्ञाता है जो अपने ज्ञान को कुशल वक्तृत्व कला के माध्यम से विद्वानों को संतुष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। एक स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, 5-10 की 20 की शादी करने की बात कर रहे हो। इसी प्रकार से जो पुरुष एक ज्ञानी विद्वानों को तो समान नहीं पा रहा है, वो कह रहा है मैं 1000 सभा में संबोधन करने जाऊंगा, तो आपको बोध होना चाहिए गीदड़ों के बीच में गीदड़ राजा बन के बैठ सकता है, पर शेर के बीच में नहीं बैठ सकता। इसलिए वक्ता वही होता है जो सिंह के समान पराक्रमी होता है। पटु सिंह नादई, समंत स्वामी ने कहा पटु सिंह नादई, जैसे सिंह नाद करता है ऐसे कुशल वक्ता पटु होता है। वाक कौशल्य जो है विश्व का सबसे बड़ा कौशल्य है। इसलिए कुशलता चाहिए है, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, संस्कृति रक्षा चाहिए, धर्म का संरक्षण होता है तो वक्ता के द्वारा होता है। बिना वक्ता के संस्कृति की रक्षा नहीं होती। संस्कृति की रक्षा के लिए श्रेष्ठ वक्ता चाहिए। आज कोई भी राजनीति का भी नेता पक्ष है, उनके पास भी कुशल वक्ता है तो पार्टी विजयी होती पंडित साहब। और जिस सभा में जिस संप्रदाय में वक्ता है उसका जयनाद है। तीर्थंकर जैसा वक्ता हमको मिला है, इसलिए आज तक हमारा शासन चल रहा है। विश्व में सबसे बड़ा वक्ता किसी को मिला है तो जैन दर्शन को मिला, उसका वक्ता तीर्थंकर देव है, महावक्ता तीर्थंकर प्रभु। नमो रिंता नमोस्ता नमो हरिया नमो